ओके एवरीवन, रिफ्रेश हो गए सब। F5 चलें फिर लॉ की दुनिया को छोड़कर अब इकोनॉमिक्स की दुनिया में चलें। कल एक यूनिट हमने कंप्लीट कर लिया था, चैप्टर नंबर 1 का, नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स का। क्या देखा था हमने उसमें? एक बार ऑनलाइन वाले क्विकली कंफर्म कर देंगे, आवाज एंड स्क्रीन विजिबल है प्रॉपरली? यस, ओके, थैंक यू सोहम एंड देवराज, थैंक यू। ओके, क्या देखा था हमने? माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, बेसिक प्रॉब्लम्स हमारी क्या होती है, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या है, दोनों में क्या डिफरेंस है, मींस वांट्स कैसे होता है, बेसिकली इकोनॉमी कैसे वर्क करती है, क्या होता है, एंड एवरीथिंग। स्कोप एंड सब उनका, बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमिक्स का आखिरी में डिफरेंस। ठीक है, किसी को कोई डाउट है यहां तक? अभी तक एकदम बेसिक्स था अपना। क्या था अभी मतलब इकोनॉमिक्स क्या है, बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या है अभी तक। चलिए फिर चलते हैं हमारे यूनिट 2 के ऊपर। यूनिट 2 के ऊपर जाने के पहले मेरे को आपको एक छोटी सी कहानी सुनानी है। बहुत कहानी सुनाते हैं आप सर, क्या अभी सुनाना पड़ता है यार। ओके, चलिए, कहानी किसके बारे में है? कहानी है मिस्टर मल्होत्रा के बारे में। ठीक है, मिस्टर मल्होत्रा के बारे में। इनकी क्या थी? एक शॉप थी। ठीक है, काय की शॉप थी? इनकी शॉप थी टेलरिंग की। ये कहीं से मतलब बहुत सारे कपड़े लेके आते थे मस्त मस्त, और लोगों को कपड़े बना के देते थे। बहुत बड़ी दुकान थी, बहुत ग्राहकी रहती थी। ठीक है, अब इनके पास में एक दिन 5 लोग आए। ठीक है, कौन कौन आए? मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी, मिस्टर डी एंड मिस्टर ई। 5 लोग आए। मिस्टर ए क्या बोला? मुझे 10 कोट चाहिए। 10 कोट, ब्लेजर जो रहता है ना, 10 कोट चाहिए। मिस्टर बी क्या बोले? मिस्टर बी एंड मिस्टर सी, इन दोनों को चाहिए था शर्ट। ठीक है, इनको 10 शर्ट, इनको 10 शर्ट। मिस्टर डी को चाहिए थी हुडी पता है सबको, ऐसे पीछे से डालते हैं, उनको भी अगेन 10 यूनिट्स। एंड मिस्टर ई को चाहिए थे टी शर्ट। ठीक है, अगेन 10 यूनिट्स। अब ये सब गए मिस्टर मल्होत्रा के पास में। मिस्टर मल्होत्रा ने बोला पहले अपना अपना नाप दे दीजिए। ठीक है, सबने नाप दिया। मिस्टर ए को लग रहा था 1.5 मीटर पर कोट, बी एंड सी को लग रहा था 1 and 1 ईच, 1 मीटर। हुडी के लिए अगेन 1.5 मीटर, और टी शर्ट के लिए, टी शर्ट कुछ अलग साइज की थी, अलग मस्त, अलग बढ़िया थी, तो उसके लिए लगा 2 मीटर। ठीक है, टोटल कपड़े की रिक्वायरमेंट अभी कितनी हो गई? 1.5 इंटू 10, 15 मीटर। यहां 10, यहां 10, यहां 15, 15 15 30, 40 50 और 60 70। टोटल रिक्वायरमेंट कितनी है हमको? 70 मीटर ऑफ क्लोथ। ठीक है, अब यहां पर दिक्कत क्या हो गई? मिस्टर मल्होत्रा के पास में सिर्फ 50 मीटर का ही कपड़ा था, राइट? अब यहां पर मिस्टर मल्होत्रा टेंशन में आ गए, सोचने लगे क्या करूं, कैसे करूं, क्या बनाऊं। बहुत सारे क्वेश्चन उनके दिमाग में आए। सबसे पहला क्वेश्चन जो वो सोच रहे थे वो, मेरे पास कोट भी बनाना है, शर्ट बनाना है, हुडी बनाना है, शर्ट और टी शर्ट बनाना है, तो मैं क्या बनाऊं?
सबसे पहला क्वेश्चन, ठीक है, इनमें से क्या बनाऊं? चलो मैंने अगर डिसाइड भी कर लिया कि इनमें से क्या बनाऊं, तो सबके 10 10 10 10 10 10 यूनिट है। कौन सी चीज के कितने यूनिट्स बनाऊं? ठीक है, फिर और क्वेश्चन आया कि किसके लिए बनाऊं? ए के लिए बनाऊं, बी के लिए बनाऊं, सी के लिए बनाऊं, डी के लिए बनाऊं, ई के लिए बनाऊं, या ए और सी के लिए बनाऊं, बी और डी के लिए बनाऊं, बी सी डी ई के लिए बनाऊं तो बनाऊं किसके लिए? और एक तीसरा क्वेश्चन आया, कैसे बनाऊं? ठीक है, अब इनके पास में एक्चुअली 3 टाइप थे। एक था इनका जो नॉर्मल लेबर यूज करके वो बनाते थे, लेबर उसमें मतलब हाथ से सिलते थे, करते थे। एक था उनके पास में कुछ सेमी ऑटोमेटिक, और एक था फुल्ली ऑटोमेटिक टेक्निक। एक बार मशीन में डाल दिया, मशीन ही सब काट कूट के अच्छे से बढ़िया बना देती थी। सेमी ऑटोमेटिक में कुछ हद तक मशीन और कुछ हद तक लेबर लगते थे। अब सोच रहे थे वो कैसे बनाऊं, हर एक इसमें कॉस्ट थी, लेबर में थोड़ा कम कॉस्ट थी, मशीन में थोड़ी ज्यादा इन्वेस्टमेंट थी, उसमें कॉस्ट थी। अब उनको मेन यहां पर ये सारे क्वेश्चंस आ गए, कब, क्यों, कहां, कैसे, क्या, कितना, किसके लिए मैं बनाऊं। ठीक है, ये अब इसको एड्रेस करना तो प्रॉपरली जरूरी है। ये तो हमने बहुत छोटे लेवल पे देखा। ऐसे ही पूरे इकोनॉमी के लेवल पे ये क्वेश्चंस आते हैं कि गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो हम क्या बनाएं। ठीक है, वहां पे सिर्फ ऑप्शन हमारे पास में ये शर्ट, टी शर्ट, हुडी का तो नहीं रहता है। मोबाइल फोन, कैपिटल इन्वेस्टमेंट जैसे बिल्डिंग्स बनाए, घर बनाए, हॉस्पिटल बनाए, मोबाइल फोन्स बनाए, खाने पीने की चीजें बनाए, क्या बनाए, अनगिनत चीजें हैं। ठीक है, हम क्या बनाएं, कितने यूनिट्स बनाएं, मोबाइल के कितने बनाएं हम, रोटी कितनी, मतलब जो फिनिश प्रोडक्ट्स रहते हैं, एफएमसीजी गुड्स रहते हैं, वो कितनी बनाएं, या बिल्डिंग बना रहे हैं तो कितनी बनाएं, किसके लिए बनाएं, राइट, किसके लिए, हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट, किसको करना है, किसको टारगेट करना है, किसके लिए बनाएं, और लास्ट क्वेश्चन कैसे बनाएं। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस सिर्फ मल्होत्रा साहब को नहीं, मल्होत्रा साहब की तरह पूरी हमारी इकोनॉमी एज अ होल को आते हैं। ठीक है, अब एक बार बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी का जो है हमारा पहला पेज है, एक बार पढ़िए। Let me know once done. Done? Done? Online guys done? ओके, परफेक्ट। क्या बोला है, ऑल कंट्रीज विदाउट एक्सेप्शन फेस द प्रॉब्लम ऑफ स्कैर्सिटी।
स्कैरसिटी सबके पास में, किसी के पास में भी पैसों का पेड़ नहीं है, ना ही रिसोर्सेस का पेड़ है, ठीक है। हर किसी के पास में रिसोर्सेस जो है वो लिमिटेड है। रिसोर्सेस आर लिमिटेड एंड दीज रिसोर्सेस हैव अल्टरनेटिव यूजेस, राइट। एक रिसोर्स से हम कैसे क्या बना सकते हैं, हमारे पास में बहुत सारे ऑप्शंस है। If the resources were unlimited, people would be able to satisfy all their wants and there would be no economic problem. अगर हमारे पास में सब जो माथा पच्ची है, इकोनॉमिक्स है, सब इसी के कारण तो ही है कि भाई हमारे पास रिसोर्स स्कैर्स है। अगर इन अनलिमिटेड रहते थे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। अल्टरनेटिवली, इफ अ रिसोर्स हैज ओनली वन सिंगल यूज, द इकोनॉमिक प्रॉब्लम वुड नॉट अराइज। एक ही यूज होता था तो भी कोई तकलीफ नहीं थी। नाउ every economic system, be it capitalist, socialist or mixed, has to deal with central problem of scarcity of resources and relative to the wants for them. This is generally called the central economic problem, divided into 4 basic economic problems. 4 problems वही जो मल्होत्रा साहब ने फेस किए थे। कौन से? What to produce, क्या बनाऊं, how to produce, कैसे बनाऊं, for whom to produce, किसके लिए बनाऊं, और चौथा क्वेश्चन हमारा जो नया है, what provisions if any are to be made for economic growth। देखेंगे हम उसको बाद में, ठीक है। सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, 4 क्वेश्चंस। व्हाट टू प्रोड्यूस, रिसोर्सेस लिमिटेड है। एन इकोनॉमी हैज टू डिसाइड वेदर मोर गन्स शुड बी प्रोड्यूस्ड और मोर बटर शुड बी प्रोड्यूस्ड, or whether more capital goods, machines, equipment or more consumer goods as cell phones will be produced. Not only what goods in what but also in what quantities. सिर्फ ये इंपॉर्टेंट नहीं है क्या बनाऊं, बट कितनी क्वांटिटीज में बनाऊं, ये भी हमारा प्रॉब्लम था। इकोनॉमी में भी वही प्रॉब्लम्स कि गुड्स तो बनाने हैं, हो सकता है मुझे मोबाइल बनाना है, ये मैंने डिसाइड कर लिया, पर मोबाइल बनाना कितने हैं, राइट। क्या डिमांड है मेरी ओवरऑल, कितने मोबाइल खपेंगे, राइट। खपेंगे मतलब मार्केट में यूज होंगे, लोग परचेज करेंगे। व्हीट बोलो, हॉस्पिटल बोलो, हाउ मेनी व्हीट, हाउ मेनी हॉस्पिटल्स, हाउ मेनी स्कूल्स, मशीन्स एंड हाउ मेनी मीटर्स ऑफ क्लोथ, ठीक है। हाउ टू प्रोड्यूस, मल्होत्रा साहब के पास में 3 टेक्निक्स थी। वैसे ही इकोनॉमी में भी ब्रॉडली अगर अपन देखें तो 2 मेन टेक्निक्स होती है। एक होती है लेबर इंटेंसिव, एक होती है कैपिटल इंटेंसिव। मतलब लेबर इंटेंसिव विच इज जिसमें लेबर की ज्यादा लागत पड़ती है, ठीक है, लेबर मैन्युअली काम ज्यादा होता है। कैपिटल इंटेंसिव में मशीन्स यूज करके हम ज्यादा काम करते हैं। ऑब्वियसली मशीन्स का कॉस्ट, इन्वेस्टमेंट हमें थोड़ा ज्यादा पड़ेगा। वेरियस अल्टरनेटिव टेक्निक्स लाइक हैंडलूम्स, पावर लूम्स और ऑटोमेटिक लूम्स, जैसे अपन ने वो 3 एग्जाम वहां पे देखे थे, 3 समझिए उनका, हैंडलूम, पावर लूम, ऑटोमेटिक लूम, वो एक एग्जाम्पल है जस्ट। लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स, choice would depend on the availability of different factors of production and their relative prices, ठीक है। अवेलेबिलिटी एंड उनकी प्राइस के हिसाब से हमको डिसीजन लेना पड़ेगा कि हमको लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स यूज करनी है या कैपिटल इंटेंसिव। इट इज इन सोसाइटीज इंटरेस्ट टू यूज दोज टेक्निक्स दैट मेक बेस्ट यूज ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेस। जो हमारे पास रिसोर्सेस अवेलेबल है उनको बेस्ट पॉसिबल तरीके से, जिस तरीके से यूज किया जा सकता है, जिस टेक्निक में, उसमें वो टेक्निक हम यूज करेंगे। तीसरा क्वेश्चन था, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, अ सोसाइटी कैन नॉट सेटिस्फाई ईच एंड एवरी वांट फॉर ऑल द पीपल। हर किसी की हर कोई इच्छा पूरी की जाए, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इट हैज टू डिसाइड अबाउट द शेयर्स ऑफ डिफरेंट पीपल इन द नेशनल केक ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। नाउ कमिंग ऑन टू आवर 4th क्वेश्चन, व्हाट प्रोविजन शुड बी मेड फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। अब देखिए यहां पर भी हो सकता है यहां पर कि मिस्टर मल्होत्रा पूरा 50 मीटर यूज करके जितने लोगों का बन सकता है बना दे, पर फिर आगे के लिए कल अगर उनके पास में कोई नए लोग आए, उनके लिए क्या करेंगे, राइट। तो हमें अभी करंट डिमांड सेटिस्फाई करने के साथ साथ हमें यह भी ध्यान रखना है कि हमें रिसोर्सेज जो है वो फ्यूचर में भी लगेंगे। टेक्नोलॉजी अपडेट, अपग्रेड करने के लिए, मोबाइल फोन्स का एग्जांपल लेते हैं अपन। पहले आप जब बहुत छोटे थे, एकदम बचपन में, जब मोबाइल समझना आपने सीखा ही था, तब कैसे मोबाइल थे और अब जैसे मोबाइल है,
बहुत डिफरेंस है दोनों में, जमीन आसमान का। उस टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट को, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को, उसको भी इन्वेस्टमेंट लगी होगी, पैसे लगे होंगे, रिसोर्सेस लगे होंगे, राइट। सारे रिसोर्सेस अगर हम करंट कंजम्पशन में ही यूज कर लेंगे तो फिर एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी या फिर हमारी ग्रोथ के लिए, आगे के लिए कुछ बचेगा? कुछ नहीं बचेगा। पर वो भी तो जरूरी है ना। तो साथ में हमें यह भी देखना पड़ेगा कि करंट डिमांड को सेटिस्फाई करने के साथ साथ हम फ्यूचर के लिए किस तरीके से रिसोर्सेस अलोकेट करके रख सके ताकि हमारी ग्रोथ एंड एडवांसमेंट साथ में होती रहे। If it uses all the resources for current consumption and no provision is made for future production, the society's production capacity would not increase. A society has to decide how much savings and investments, that is how much sacrifice of current consumption, आगे के लिए बचा के रखना है तो करंट कंजम्पशन को थोड़ा सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, should be made for future progress। ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चंस को आंसर करने हैं हमें, बट हर एक इकोनॉमी, हर एक सेटअप जो है इकोनॉमी का, वो सेम तरीके से तो आंसर इन चीजों को एड्रेस या आंसर नहीं कर सकती। हर एक इकोनॉमिक सिस्टम अलग होता है। हमने कल देखे थे 3 अलग अलग इकोनॉमिक सिस्टम, कौन से थे? इकोनॉमिक सिस्टम, नॉर्थ कोरिया का एग्जांपल देखा था, उसमें याद है कुछ धुंधला सा? कौन से थे वो 3 टाइप? घर पे जाके कोई नहीं पढ़ रहा, नहीं? कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है, तीनों का मतलब देखा था हमने कल सिर्फ। आज एक एक इसके मतलब एक एक में डिटेल में चलेंगे। You must be wondering how different economies in the world would be solving their central problems. Central problem ये 4 क्वेश्चंस है हमारे, कैसे हैं? तो जिस टाइप की इकोनॉमी है उसका रिस्पॉन्स भी अकॉर्डिंगली उस टाइप से रहेगा। ठीक है, तो रिस्पॉन्स समझने के पहले हमको यह समझना पड़ेगा कि इकोनॉमी टाइप क्या है, कैसे वर्क करती है, उसके फीचर्स क्या है, वहां पर क्या क्या चीजें होती है। ठीक है, we divide all economic into 3 broad classification based on their mode of production, exchange, distribution and the role which governments play in economic activity: capitalist, socialist and mixed। फीचर्स पे जाएंगे अपन, उसके पहले क्विकली एक बार ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का अपन ने मतलब कल देख ही लिया था, एक बार ये क्विकली इसका इंट्रोडक्शन पैराग्राफ रीड कीजिए। यस देवराज, capitalist, socialist and mixed। डन। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में ऑल मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल फॉर प्रॉफिट। अपन ने देखा था प्राइवेट प्लेयर्स एंड पब्लिक, प्राइवेट अंडरटेकिंग्स एंड पब्लिक अंडरटेकिंग्स। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में सब कुछ प्राइवेट प्लेयर्स के पास में होता है। ऑल मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स फॉर प्रॉफिट। प्राइवेट प्रॉपर्टी इज द मेन स्टे ऑफ कैपिटलिज्म, mainstay of capitalism, and profit motive is its driving force. Profit motive is its driving force. Decision of consumers and business determine economic activity. ये सेंट्रल कोई अथॉरिटी या सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड नहीं करेगी कुछ। डिसीजन ऑफ कंज्यूमर्स एंड बिजनेस एंड कंज्यूमर्स डिटरमाइन करते हैं क्या? इकोनॉमिक एक्टिविटी, कैसी चीजें प्रोड्यूस होंगी,
कहां जाएंगी, कितनी किसको मिलेंगी, अकॉर्डिंगली। गवर्नमेंट हैज लिमिटेड रोल टू प्ले। Some examples are United States, United Kingdom, Hong Kong, South Korea, etc. How many? Many are not pure form but show some features. Okay. Characteristics. Right to private property means that productive factors such as land, factories, machines, machinery, mines, etc. can be under private ownership. Owners are free to use them in any manner in which they like and bequeath it as they desire. प्राइवेट प्रॉपर्टी जो है बेसिकली जो भी प्रॉपर्टी हमारी लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेनर, जो भी मतलब हमारे पास में इनपुट्स है, रिसोर्सेस है, वो सारे प्राइवेट प्लेयर्स के पास में, उनके पास में लिबर्टी है, जैसा चाहे जिस चीज को प्रोड्यूस करना चाहे उसके लिए वो यूज कर सकते हैं अपने हिसाब से। गवर्नमेंट के कोई रिस्ट्रिक्शन ज्यादा नहीं है, कुछ रिस्ट्रिक्शंस हो सकते हैं बट मेजॉरिटी उनके हिसाब से, प्राइवेट प्लेयर्स के हिसाब से सारी चीजें ओन एंड कंट्रोल होती है। Freedom of enterprise. A producer is free to set up any type of firm and produce goods and services of his choice. प्रोड्यूसर जो है, एंटरप्राइज जो है, उसके पास में पूरी फ्रीडम है, वो जो चाहे, जैसा चाहे, जिस फील्ड में चाहे उस गुड्स या सर्विसेज प्रोड्यूस कर सकता है उसके हिसाब से। Freedom of economic choice. It's similar to freedom of enterprise. All individuals are free to make their economic choices regarding consumption, work, production, exchange, etc. अब पहले एक अपन कॉन्सेप्ट समझते हैं, कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म में अपन बोल रहे हैं जब से कि सब कुछ मार्केट मतलब प्राइवेट प्लेयर्स डिसाइड करते हैं, प्राइवेट प्लेयर्स डिसाइड करते हैं, सब कुछ उनके पास में रहता है। अब ये बताइए वो लोग प्रोड्यूस कर किसके लिए रहे हैं? कंज्यूमर्स के लिए, सिंपल। कंज्यूमर अगर चाहता है, मोबाइल चाहिए, तो बिजनेसेस मोबाइल प्रोड्यूस करेंगे। कंज्यूमर अगर ज्यादा डिमांड करता है इंफ्रास्ट्रक्चर या बिल्डिंग्स, वो फिर प्रोड्यूस करेंगे। कंज्यूमर अगर डिमांड करता है एफएमसीजी गुड्स, ठीक है, एफएमसीजी गुड्स मतलब पता है ना, मतलब जो ऐसा समझ लो अपना जो नॉर्मल फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, साबुन हो गया, ये सब बेसिक अपनी कंज्यूमेबल्स, वो डिमांड करता है ज्यादा, तो वो प्रोड्यूस करेंगे, राइट। तो यहां पर एक्चुअली जो कंट्रोलर है, एक्चुअली इन इफेक्ट कंट्रोलर कंज्यूमर्स तो नहीं है। बिजनेस अपन बोल रहे हैं, बिजनेस या प्राइवेट प्लेयर्स है, पर वो किसके अकॉर्डिंगली काम करेंगे? कंज्यूमर्स के हिसाब से। तो एक्चुअल पावर किसके पास में है? कंज्यूमर्स के पास में। डिटरमाइन मतलब कौन करेगा? कंज्यूमर्स करेंगे। कंज्यूमर सोवरेनिटी, कंज्यूमर इज सपोज टू बी द किंग अंडर कैपिटलिज्म। Consumer sovereignty means that buyers ultimately determine which goods and services will they produce and in what quantities. Producers have to produce goods and services which are preferred by the consumers. ठीक है, एक अपना प्रॉफिट ऊपर पॉइंट छूट गया था, प्रॉफिट मोटिव। प्रॉफिट मोटिव इज द ड्राइविंग फोर्स. Desire for profits induces entrepreneurs to organize production so as to earn maximum profit. प्राइवेट प्लेयर्स का मेन मोटिव क्या रहता है? वेलफेयर तो नहीं रहता है, प्रॉफिट रहता है, राइट। तो वो अपनी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, प्रोडक्शन है, वो उसका मेन पर्पस प्रॉफिट को ध्यान में रख के ही अपनी सारी एक्टिविटीज को ऑर्गेनाइज करेंगे, अकॉर्डिंगली प्रोडक्शन एवरीथिंग उसके हिसाब से करेंगे। कंज्यूमर सोवरेनिटी, जैसा कि अपन ने देखा, कंज्यूमर इज द मेन पर्सन और कंज्यूमर से बेसिकली पूरा फ्लो डिराइव होता है, शुरू होता है कंज्यूमर से। जैसा कंज्यूमर ने बोला उसके हिसाब से बिजनेसेस प्रोवाइड करेंगे गुड्स एंड सर्विसेज। कंपटीशन, अब एकदम प्राइवेट प्लेयर्स है, राइट। हर कोई पीछे लगा है कि नहीं मुझे ज्यादा सेल्स करनी है, मुझे अच्छे प्रोडक्ट देने हैं, मुझे ज्यादा प्रॉफिट कमाना है, तो वहां पर कंपटीशन भी ज्यादा इंटेंस रहेगी। हर कोई ट्राई करेगा मैं ज्यादा बेटर परफॉर्म करूं, मैं ज्यादा बेटर सेल्स करूं, मैं ज्यादा बेटर प्रॉफिट कमाऊं, बरोबर। कंपटीशन ब्रिंग्स आउट द बेस्ट अमॉन्ग बायर्स एंड सेलर्स एंड रिजल्ट्स इन एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेस।
absence of government interference. All economic decisions and activities are guided by self-interest and price mechanisms which operates automatically without any direction and control by governmental authorities. ठीक है, मतलब गवर्नमेंट का कोई ज्यादा इंटरफियरेंस नहीं रहता है, सब कुछ प्राइवेट प्लेयर्स के पास में है, वो डिसाइड करते हैं. देखिए अब ये कैपिटलिज्म में भी ना अपन बोल रहे प्राइवेट प्लेयर्स डिसाइड करते, तो मतलब प्राइवेट प्लेयर्स की भी कोई ऐसी एक अलग सेंट्रल अथॉरिटी या प्लानिंग ऐसा कुछ नहीं रहता. इट्स बेसिकली द मार्केट फोर्सेस. ठीक है, मार्केट फोर्सेस विच इज डिमांड एंड सप्लाई. इस पे पूरा अपना अगला चैप्टर है, बट जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि मार्केट फोर्सेस क्या है, डिमांड किसकी ज्यादा है, सब उसके अकॉर्डिंगली दे विल मैनेज सप्लाई. और डिमांड कौन करेगा, कंज्यूमर करेगा. कंज्यूमर की जैसी डिमांड है, जैसी रिक्वायरमेंट है, जैसा मार्केट में माहौल है, उस हिसाब से इकोनॉमी अपने आप मार्केट के हिसाब से चलती जाएगी. हाउ डू कैपिटलिस्ट इकोनॉमी सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स. अब ऐसा समझो, इफ द कंज्यूमर्स वांट्स कार्स एंड प्रोड्यूसर चूज टू मेक क्लोथ एंड वर्कर चूज टू वर्क फॉर द फर्नीचर इंडस्ट्री. कंज्यूमर बोल रहे हैं हमको कार चाहिए, प्रोड्यूसर बोल रहे नहीं मैं मोबाइल बनाता हूं, और फर्नीचर सॉरी लेबर बोल रहे नहीं हम बिल्डिंग वाले इधर जाके काम करते हैं, ऐसे ही किधर तो भी. तो इट विल लीड टू टोटल कंफ्यूजन एंड केओस. पर ऐसी सिचुएशन होगी नहीं. क्यों नहीं होगी, क्योंकि बिजनेस को प्रॉफिट चाहिए तो वो वही प्रोड्यूस करेंगे जो कंज्यूमर चाहते हैं. अब लेबर जो है, लेबर को भी उनको काम एंड सैलरी उसी जगह मिलेगी जहां बिजनेसेस काम करेंगे, राइट, जहां ज्यादा बिजनेसेस फोकस करेंगे. तो उनको भी उनके मर्जी से नहीं, बट जहां काम है वहीं जाना पड़ेगा बिजनेस के पास में, राइट. कंज्यूमर्स ने डिटरमाइन किया, अकॉर्डिंगली बिजनेसेस ने प्लान किया एंड अकॉर्डिंगली लेबर्स ने भी एग्जीक्यूट किया. गॉट इट. Economy uses the impersonal forces of market demand and supply or the price mechanism to solve their central problem. Deciding what to produce. कैसे सॉल्व करते हैं हम. अब जो प्रॉब्लम्स थे हमारे चार, कौन से 4 प्रॉब्लम थे. What to produce, how to produce, for whom to produce and हाँ फ्यूचर के लिए क्या प्रोविजन रखना है. अब कैपिटलिस्ट इकोनॉमी ये चारों प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करती है. व्हाट टू प्रोड्यूस. एम ऑफ एंटरप्रेन्योर इज टू अर्न मच प्रॉफिट एज पॉसिबल. दिस कॉजेस बिजनेसमैन टू compete with one another to produce those goods which consumers wish to buy. Thus, if consumers wants more cars, there will be an increase in demand for cars, and as a result, prices will increase. A rise in price of cars, cost remaining the same, will lead to more profits. जैसा कंज्यूमर चाहता है उसके अकॉर्डिंगली जो वो चाहते हैं वो हम प्रोड्यूस करेंगे. व्हाट टू प्रोड्यूस, द थिंग्स दैट कंज्यूमर इज डिमांडिंग. ठीक है. डिसाइडिंग, अब देखिए इस पे क्वेश्चन ऐसा बन सकता है लॉजिकली. ठीक है, जस्ट एन एग्जांपल, ऐसा आएगा ही ऐसा नहीं बोल रहा हूं मैं, कि द आंसर टू द क्वेश्चन ऑफ डिसाइडिंग व्हाट टू प्रोड्यूस इज व्हाट द कंज्यूमर इज डिमांडिंग. एक्सप्लेन विच टाइप ऑफ इकोनॉमी इज दिस. ठीक है, तो हम कंज्यूमर डिटरमाइन करेगा व्हाट टू प्रोड्यूस. ये किस इकोनॉमी होता है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में. आपको ऑप्शन दिया रहेगा कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट, मिक्स, नन ऑफ द अबव. आपको ऑप्शन सिलेक्ट करना है कैपिटलिस्ट. ठीक है, गेटिंग इट. कैसे क्वेश्चंस लॉजिकली बन सकते हैं. इन अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, the question regarding what to produce is ultimately decided by consumers who show their preferences by spending on the goods which they want. ठीक है, अब कंज्यूमर्स भी क्या चाहते हैं ये हम एक एक कंज्यूमर को जा जाके एक एक घर में थोड़ी पूछेंगे. जो एक मार्केट का ट्रेंड दिख रहा है, जो चीजें मतलब ज्यादा कंज्यूम हो रही है, परचेज हो रही है, अकॉर्डिंगली इट इज डिसाइडेड. सेकेंड क्वेश्चन क्या था, हाउ टू प्रोड्यूस. टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन विच रेंडर्स द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिनिमम. अगर लेबर इंटेंसिव टेक्निक से मेरा कॉस्ट कम हो रहा है तो मैं लेबर वाली यूज करूंगा. अगर मेरा कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक से कम हो रहा है कॉस्ट तो मैं कैपिटल इंटेंसिव यूज करूंगा.
If labor is relatively cheap, he will use labor intensive, and if labor is relatively costlier, it will use capital intensive method. ठीक है, जस्ट टू गिव यू एक कंपैरिजन, अगर इसी केस में अगर हम सोशलिस्ट में देखें तो गवर्नमेंट में शायद उनका ये मोटिव रहता था कि सबको काम मिलना चाहिए, तो भले ही वहां पर हो सकता था कि हमें थोड़ा कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक थोड़ी सस्ती भी पड़े, बट फॉर द वेलफेयर ऑफ लेबर्स वो लेबर इंटेंसिव मेथड चूज कर सकते थे। ठीक है, आएंगे अपन उस पर डिटेल में आएंगे, बट जस्ट टू गिव यू अ कंपैरिजन। तीसरा क्वेश्चन, डिसाइडिंग फॉर होम टू प्रोड्यूस विल बी प्रोड्यूस फॉर दोज हु हैव बाइंग कैपेसिटी। जिसके पास पैसा है उसके वो जो चीजें डिमांड कर रहा है उसके लिए वो चीजें प्रोड्यूस होंगी, राइट। The buying capacity of an individual depends upon his income. Higher the income, higher will be his buying capacity and higher will be his demand. अब कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में हो सकता है, समझिए फॉर एग्जांपल 10 लोग हैं, 10 में से 2 के पास में ही बहुत ज्यादा इनकम है, बाकी 8 लोगों के पास में नहीं है। 2 लोग जो डिमांड, हो सकता है 8 लोग जो है मिलकर कोई एक चीज डिमांड कर रहे हैं और जो 2 लोग हैं वो कोई दूसरी चीज डिमांड कर रहे हैं, फिर भी सुनी किसकी जाएगी? 2 लोगों की, क्योंकि उनके पास ज्यादा बाइंग कैपेसिटी है, राइट। बट इसमें सारों का वेलफेयर वेलफेयर जो है वो मैक्सिमाइज हुआ क्या? 2 ही जनों का वेलफेयर हुआ, 8 जने तो वैसे ही रह गए, बरोबर। तो दिस इज द हार्श रियलिटी कि फॉर होम टू प्रोड्यूस में इट विल बी प्रोड्यूस फॉर देम हु हैव बाइंग कैपेसिटी। जिसके पास में पैसा है, जिसकी जो कैपेसिटी है, उसकी जो डिमांड है वो फुलफिल करने के लिए इकोनॉमी विल प्रोड्यूस थिंग्स। डिसाइडिंग अबाउट कंजम्पशन, सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट। इकोनॉमिक्स में पढ़ते पढ़ते ना अपने को उन सारी चीजों का मतलब जो अपने आजू बाजू देखते, अपन सोचते, अपन समझते ना, उनका लॉजिक क्या है, बेसिक क्या है, टेक्निकल लॉजिक क्या है, ये समझ में आता है। कनेक्ट करते जाना उसको कि अपन ये चीज से ऐसे सोच रहे थे, अपने यहाँ पर कैसे होता है, गरीबी वगैरह ये सब अपन बोलते हैं, बट इसके पीछे लॉजिक क्या होता है, कैसी चीजें वर्क करती है, उसको आप कनेक्ट कर सकते हो। Last question, deciding about the consumption, savings and investment. Consumption and savings are done by consumers and investments are done by entrepreneurs. कल अपन ने देखा था, अपन सोर्स से पैसा लेंगे और इन्वेस्टमेंट करेंगे। सिमिलरली कंज्यूमर जो है उसकी जो इनकम है वो सेव कब करेगा? जब उसको सेव करने पे अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। उसके पास 2 ऑप्शन है, या तो मैं अभी कंज्यूम कर लूं या फिर सेव कर लूं, उस पर मेरे को और इनकम और इंटरेस्ट मिलेगा। अब अगर उसको इंटरेस्ट बहुत कम मिल रहा है तो उसके लिए उसको ऐसा लगेगा कि आज का मेरा ये ऑप्शन बेटर है, मैं आज ही कंज्यूम कर लूं, सब चीजें स्पेंड कर दूं, राइट। क्यों सेव करूं, मेरे को उस पर तो कुछ आ नहीं रहा, ठीक है, वो फ्यूचर में काम आएगा वगैरह, वो सब चीजें छोड़ दीजिए। बट अगर इंटरेस्ट के पर्सपेक्टिव से बात करें तो अभी मैं ज्यादा कंज्यूम कर लूं। सिमिलरली जो हमारे एंटरप्रेन्योर है, जो प्रोड्यूसर्स है, वो उनके पास में इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं। वो किस चीज में इन्वेस्ट करेंगे जिसमें रेट ऑफ रिटर्न उनको ज्यादा से ज्यादा मिल रहा है। कंजम्पशन एंड सेविंग्स आर डन बाय कंज्यूमर्स एंड इन्वेस्टमेंट्स आर डन बाय एंटरप्रेन्योर्स। कंज्यूमर सेविंग्स अमॉन्ग अदर फैक्टर्स आर गवर्न्ड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रिवेलिंग इन मार्केट। हायर द लेवल ऑफ इंटरेस्ट रेट्स, हायर विल बी द सेविंग्स। एंटरप्रेन्योर के लिए इन्वेस्टमेंट डिसीजंस डिपेंड अपॉन रेट ऑफ रिटर्न। ग्रेटर द प्रॉफिट एक्सपेक्टेशंस, greater will be the investment in capitalist economy. The rate of interest on savings and rate of return on capital are nothing but the prices of capital. Nothing but the prices of capital मतलब सोर्स, हमने पैसा लेने का कितना कॉस्ट है और इन्वेस्ट करने का कितना कॉस्ट है, अपन ने जो देखा था सेम चीज। Thus we see above what, which, whom and what provisions डिसाइडेड बाय प्राइस मैकेनिज्म और मार्केट मैकेनिज्म। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में ये सारे जो क्वेश्चंस है वो प्राइस मैकेनिज्म या मार्केट फोर्सेस या ओवरऑल मार्केट ये मिलकर अपने आप डिसाइड करते हैं, ठीक है। मेरिट्स, इसके बेनिफिट्स क्या है? कैपिटल इकोनॉमी के बेनिफिट्स क्या है? सेल्फ रेगुलेटिंग एंड वर्क्स ऑटोमेटिकली थ्रू प्राइस मैकेनिज्म। जैसा कि मैंने बोला, हर किसी को जा जाके वहां पर मतलब डेटा कलेक्ट करते, डेटा थोड़ी कलेक्ट करते, वो जो मार्केट में जैसी डिमांड है, जैसी सप्लाई है, उसके अकॉर्डिंगली मार्केट अपने आप जो है
कौन सी चीज की जरूरत है, कौन सी चीज प्रोड्यूस करनी है, कौन सी चीज को नहीं प्रोड्यूस करनी है, वो सब डिसाइड होके प्रोडक्शन एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है। नो नीड ऑफ इनकरिंग कॉस्ट फॉर कलेक्टिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन एंड फॉर फॉर्मुलेटिंग इंप्लीमेंटिंग द मॉनिटरिंग पॉलिसीज। इसी के कंपैरिजन में जो सोशलिस्ट रहेगा वहां पे एक सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी रहेगी, उनको ये देखना पड़ेगा, डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा कि क्या डिमांड है, पूछना पड़ेगा लोगों से, तब जाके वो उसके अकॉर्डिंगली प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। कैपिटलिस्ट में ग्रेटर एफिशिएंसी एंड इंसेंटिव टू वर्क, हर कोई प्राइवेट में है, प्रॉफिट मोटिव के पीछे है, तो ज्यादा से ज्यादा एफिशिएंसी से काम करेगा। मोर इंसेंटिव फॉर वर्क, लेबर भी वहीं पर उतने मतलब उनको ज्यादा पगार मिलेगी, ज्यादा प्रॉफिट होगा बिजनेसेस को, तो राइट, मोर इंसेंटिव टू वर्क। प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इज लाइकली टू बी फास्टर। इन्वेस्टर्स ट्राई टू इन्वेस्ट इन ओनली दोज प्रोजेक्ट विच आर इकोनॉमिकली फिजिबल। ठीक है, यूएसए वगैरह अपन ने एग्जांपल देखा, वो बोल सकते हैं थोड़ी उसमें इकोनॉमिक ग्रोथ ज्यादा है, थोड़े ज्यादा डेवलप्ड है, क्योंकि वहां पर ज्यादा इन्वेस्टमेंट जो है वो ऐसे प्रोजेक्ट्स में ही होती है जो ज्यादा डिमांड में है। ज्यादा डिमांड में वाले प्रोजेक्ट्स होंगे तो ज्यादा कंजम्पशन होएगा, इकोनॉमिक ग्रोथ फास्टर होगी। फिजिबल मतलब जो इकोनॉमिकली सूटेबल है, सूटेबल अपन बोल सकते हैं कि मेरे को मतलब इस इन्वेस्टमेंट से फॉर एग्जांपल मेरे को 1 लाख का इन्वेस्टमेंट करके मेरे को महीने के 5,000 रुपए आ रहे हैं, और एक दूसरी जगह पे इन्वेस्टमेंट 1 लाख का करके 10,000 रुपए आ रहे हैं, तो ज्यादा फिजिबल मेरे लिए 10,000 वाला हुआ। ठीक है, तो बिजनेसेस उस पे फोकस करेंगे। हो सकता है कि 5,000 वाले में लोगों का वेलफेयर ज्यादा हो रहा हो, बट उससे बिजनेसेस कंसर्न नहीं है, उनको क्या चाहिए, ज्यादा प्रॉफिट, जो ज्यादा इकोनॉमिकली फिजिबल है उनके लिए वो। Resources are used in activities in which they are most productive, results in optimum allocation of available productive resources. Businesses कोई resources को ज्यादा वेस्ट नहीं होने देंगे, वो ट्राई करेंगे कि allocation जो resources का है हमारे प्रोडक्शन में, वो हम ज्यादा से ज्यादा अच्छी तरीके से करें, so as to minimize the cost and maximize production. High degree of operative efficiency, अगेन सेम पॉइंट ऊपर के जैसा कि हमारी एफिशिएंसी जो है वो ज्यादा एफिशिएंटली मतलब काम होगा उसमें। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिनिमाइज होगी, ट्राई करेंगे बिजनेसेस की जितना कम से कम हम कॉस्ट लगा पाए उतने कम से कम कॉस्ट में हम अच्छी से अच्छी सर्विसेज दें। ऑफर्स इंसेंटिव्स फॉर एफिशिएंट इकोनॉमिक डिसीजंस एंड देयर इंप्लीमेंटेशन, जैसा कि अभी अपन ने फिजिबल देखा, सेम एफिशिएंट इकोनॉमिक डिसीजंस। कंज्यूमर्स आर बेनिफिटेड बिकॉज ऑफ गुड क्वालिटी, हर कोई कंपटीशन कर रहा है, हर कोई बोल रहा है मैं प्रोडक्ट ज्यादा बेचूं, मैं ज्यादा बेचूं, कंपटीशन से क्वालिटी भी इंप्रूव होगी, कंज्यूमर्स को बेनिफिट होगा, ज्यादा अच्छी क्वालिटी मिलेगी कंपैरेटिवली लोअर कॉस्ट पे। Offers incentives for innovation and technological progress. The country as a whole benefits through growth of business talents, development of research, etc. गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट वेलफेयर पे फोकस करेगी सोशलिस्ट में, उनको शायद इनोवेशन से, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट से हो सकता है ट्राई करे, बट इतना ज्यादा उनका फोकस नहीं रहेगा। कैपिटलिस्ट में बिजनेसेस का फोकस क्या रहेगा कि अभी तो हम कर रहे हैं और इसको कैसे हम इंप्रूव कर सकते हैं फ्यूचर में चल के, कैसे हम अपनी कॉस्ट को और कम कर सकते हैं, कैसे रिसोर्सेस को बेटर यूटिलाइज कर सकते हैं, राइट। तो वहां पर वो लोग ट्राई करते रहेंगे कंटिन्यूअसली कि इनोवेशन और टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस होती रहे, राइट। पार्टिसिपेंट्स एंजॉय मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ऑटोनॉमी एंड फ्रीडम। पार्टिसिपेंट्स के पास में ऑटोनॉमी है, फ्रीडम है, ऑटोनॉमी मतलब फ्रीडम ही समझ लीजिए आप, उनके दे आर फ्री कि जो वो चाहे जैसा चाहे वैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। रिवॉर्ड्स, कैपिटलिज्म रिवॉर्ड्स मेन ऑफ इनिशिएटिव्स एंड एंटरप्राइज, पनिशेस द इम्प्रूडेंट एंड इनएफिशिएंट। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में जो भी इम्प्रूडेंट रहेगा, जो थोड़ा मतलब अच्छी तरीके से एकदम एफिशिएंटली प्रोडक्शन नहीं करेगा, वो बाहर ढकेल दिया जाएगा ऑटोमेटिकली कंज्यूमर्स द्वारा।
कैपिटलिज्म यूजुअली फंक्शंस इन अ डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क। डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क क्या होता है? अपने लोगों में से ही, अपने लोगों के लिए, ऑफ द पीपल बाय द पीपल, सुना है राइट? तो मार्केट फोर्सेस अपने ही लोगों में क्या जरूरी है ज्यादा, उसके अकॉर्डिंगली डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क में encourages enterprise and risk taking and emergence of an entrepreneurial class willing to take risk. More the risk, more the profit. ज्यादा से ज्यादा रिस्क टेकिंग लोग प्रेफर करेंगे, प्रोड्यूसर्स प्रेफर करेंगे, so as to minimize the cost and provide goods and services in the best possible way. सर इतने सारे बेनिफिट्स है, इतना सब कुछ है, तो हर कोई इकोनॉमी कैपिटलिस्ट के तरफ ही क्यों नहीं जाती? क्योंकि सिर्फ ये बेनिफिट्स नहीं है, देयर आर सर्टन डीमेरिट्स और प्रॉब्लम्स इन कैपिटलिज्म। एक बार क्विकली पढ़िए, पहला पॉइंट पढ़ लीजिए, फिर नेक्स्ट पेज लाता हूं मैं। Let me know once done. Done? ठीक है, आखिर के 3-4 पॉइंट साथ में पढ़ते हैं। Demerits: vast economic inequality and social injustice under capitalism reduce the aggregate economic welfare. 8 लोग जो चाहते हैं उन पे फोकस नहीं होगा, 2 पैसे वाले जो चाहते हैं उन पे फोकस होगा। There would be सोशल इनजस्टिस, राइट? पैसों पे फोकस है, प्रॉफिट पे फोकस है, वेलफेयर पे नहीं। इट वुड रिड्यूस द एग्रीगेट इकोनॉमिक वेलफेयर। द सोसाइटी इज डिवाइडेड इन टू, नेमली हैव्स एंड द नॉट हैव नॉट्स। मतलब हैव्स मतलब जिनके पास सब कुछ है, सहूलियत है, पैसे हैं। दूसरे जिनके पास उतने सहूलियत, उतने रिसोर्सेस नहीं है। ठीक है, सोइंग द सीड फॉर सोशल अनरेस्ट एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट। जैसे जैसे ये चीज बढ़ती जाएगी, सिर्फ 2 लोगों पे फोकस होते जाएगा, 8 लोगों में अनरेस्ट बढ़ता जाएगा, राइट? क्लास, उनमें कॉन्फ्लिक्ट्स ज्यादा होने के चांसेस है। अंडर कैपिटलिज्म, प्रेसिडेंस ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स ओवर ह्यूमन राइट्स, राइट? जिसके पास प्रॉपर्टी है, मोर है, ज्यादा है, उनको, मोर प्रॉपर्टी है, उनको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। ह्यूमन राइट्स, राइट, उनको शायद इतना तवज्जो, इतना इंपॉर्टेंस नहीं मिलेगा। वाइड डिफरेंसेस इन इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज एंड परपेचुएट अनफेयरनेस इन द सोसाइटी। सिमिलर पॉइंट्स ही है, वाइड डिफरेंसेस इन इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज एंड परपेचुएट अनफेयरनेस इन द सोसाइटी। सोसाइटी में अनफेयरनेस रहेगा, कुछ लोगों पे ही फोकस होगा, लीविंग मेनी अदर्स स्ट्रैंडेड।
उनकी नीड्स पर, उनकी जरूरतों पर कोई फोकस नहीं होगा। इग्नोर्स ह्यूमन वेलफेयर, अगेन एम इज प्रॉफिट एंड नॉट द वेलफेयर। वहां पे मोटिव जो है उनका प्रॉफिट का है, वेलफेयर का बिल्कुल नहीं। ड्यू टू इनकम इनइक्वालिटी द पैटर्न ऑफ डिमांड डज नॉट रिप्रेजेंट द रियल नीड्स ऑफ द सोसाइटी। मतलब जो अपन ने डिस्कस किया वही पॉइंट है। दस जने थे, 2 जनों की डिमांड जो पैसे वाले हैं, जिनके पास रिसोर्सेस हैं, वर्सेस 8 जनों की डिमांड, ठीक है, जिनके पास में उतने रिसोर्सेस नहीं हैं। ये 2 लोग जो डिमांड करेंगे उसको समझा जाएगा पूरे इकोनॉमी का डिमांड, राइट। बट क्या ये सही पिक्चर है? पूरे इकोनॉमी का डिमांड तो ये है, राइट। पर क्योंकि इनकी डिमांड को इग्नोर किया जा रहा है, सिर्फ इनकी डिमांड को देखा जा रहा है, तो इट विल नॉट गिव अस द ट्रू पिक्चर कि ट्रू डिमांड एक्चुअली है क्या, किन चीजों की जरूरत है। हो सकता है ये 2 लोग सिर्फ चाह रहे हैं मोबाइल्स, पर इन लोगों को हॉस्पिटल्स, एजुकेशन, कंज्यूमर गुड्स, ये सब चाहिए, राइट। बट ऐसे केस में इकोनॉमी विल, यानी मतलब ऐसा दिखेगा कि सिर्फ मोबाइल्स चाहिए इकोनॉमी में, विच इज नॉट ट्रू। ड्यू टू इनकम इनइक्वालिटी द पैटर्न ऑफ डिमांड डज नॉट रिप्रेजेंट द रियल नीड्स ऑफ द सोसाइटी। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर इज कॉमन। लेबर को, मतलब लेबर के पास में कोई चॉइस नहीं है बेसिकली, वहां पर उनको वहीं पर काम करना पड़ेगा जहां बिजनेस चाहते हैं, उसी तरीके से काम करना पड़ेगा, राइट। नहीं तो बहुत ऑप्शन है उनके पास, कोई ना कोई आ जाएगा। नो सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। कंज्यूमर सोवरेनिटी इज अ मिथ एज कंज्यूमर्स ऑफन बिकम विक्टिम्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। सर अभी तो अपन ने देखा कि कंज्यूमर इज द किंग, बट रियलिटी में ऐसा हो सकता है कि धीरे धीरे प्रॉफिट कमाने के चक्कर में बिजनेस जो है अनएथिकल प्रैक्टिसेस में आ जाए, राइट। पुअर क्वालिटी ऑफ थिंग्स यूज करने लग जाए, राइट। चीजों में मिलावट, अडल्ट्रेशन करने लग जाए। इन दैट केस कंज्यूमर विल बी द विक्टिम्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन फ्रॉम द बिजनेसेस। मिसअलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस एज रिसोर्सेस विल मूव इनटू द प्रोडक्शन ऑफ लग्जरी गुड्स, ठीक है। मतलब 2 लोग जो चाहते हैं, वो लोग ऑब्वियसली उनके पास में रिसोर्सेस है, तो वो तो लग्जरी गुड्स, अच्छे गुड्स चाहेंगे, राइट। बेसिक गुड्स शायद उनको इतनी डिमांड ना हो, तो रिसोर्सेस, क्योंकि वो 2 लोग चाह रहे हैं, ज्यादा डिमांड उसकी है, तो हमारे जो रिसोर्सेस है वो लग्जरी गुड्स की तरफ ज्यादा जाएंगे, लीविंग अदर्स। Less of merit goods like education and health care will be produced. मेरिट गुड्स मतलब क्या होते हैं? अच्छे, या मतलब ऐसा समझो आप, अच्छे समझो अभी के लिए। डीमेरिट मतलब जो कि खराब गुड्स, जैसे विच आर डेंजरस, बेसिकली सिगरेट, अल्कोहल, ये सब चीजें। तो अगर वो 2 लोगों की डिमांड वो है, तो भी स्टिल क्या, सिगरेट, अल्कोहल, स्टिल बिजनेसेस विल प्रोड्यूस दैट, बरोबर। लिविंग, एजुकेशन, हेल्थ, जो बाकी 8 लोगों की रिक्वायरमेंट है उसको इग्नोर करके, राइट। Less of merit goods like education and healthcare will be produced and more focus will be on their demand, 2 लोगों की। Due to unplanned production, economic instability is very common and a lot of human misery. देखिए कभी भी, इसलिए आप देखते हैं अभी रिसेशन वगैरह आता है, करता है, तो सबसे ज्यादा इफेक्ट उन कंट्रीज में पड़ता है, यूएसए वगैरह में सबसे ज्यादा, राइट। अपने यहाँ पर आपने सुना होगा, एक बार कभी रिसर्च करना गूगल वगैरह पे भी, जब भी कोई ऐसी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आती है पूरे वर्ल्ड में, तब हमारे यहाँ पर इफेक्ट बाद में आता है या थोड़ा कम आता है, राइट। पर वहां पे क्योंकि प्रोडक्शन इतना, मतलब प्रॉपर सब कुछ नहीं है, इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी भी है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी उतनी अच्छी नहीं है, और वहां पर लॉट ऑफ ह्यूमन मिजरी, मतलब मैक्सिमम लोग आर नॉट satisfied with what they want because it's not provided to them.
इनॉर्मस वेस्ट ऑफ प्रोडक्टिव रिसोर्सेज, ह्यूज एडवर्टाइजमेंट एंड सेल्स प्रमोशन, बहुत सारा पैसा सेल्स एडवर्टाइजमेंट में वेस्ट होता है। क्यों? क्योंकि उनको अपने गुड्स को प्रमोट करना है, ज्यादा से ज्यादा बेचना है, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना है। फॉर्मेशन ऑफ मोनोपोलीज, एक टाइम पे आगे चल चल के बिजनेसेस की मोनोपोलीज हो जाती है। मोनोपोलीज मतलब बस उन्हीं का मार्केट है, दे विल डिफाइन द मार्केट। जैसे मैंने यहां पे कल एक एग्जांपल दिया था, अगर मैंने यहां पर पूना में 7D थिएटर ला लिया, 7D थिएटर मेरी यहां पर मोनोपोली हो गई, ठीक है। वो अपन टाइप मार्केट सब उसका डिटेल में देखेंगे, बट मोनोपोली मतलब मैं ही हूं मार्केट में, मैं डिफाइन कर रहा हूं, मेरे हिसाब से चलेगा, ठीक है। मैं एक्सप्लॉइट भी कर सकता हूं उस केस में कंज्यूमर्स को, राइट, अनफेयर प्राइसेस चार्ज कर रहा ना, मतलब लेबर्स को फेयर प्राइसेस नहीं दे रहा अकॉर्डिंगली। एक्सेसिव मटेरियलिज्म एज वेल एज conspicuous and unethical consumption leads to environmental degradation। conspicuous मतलब obvious, मतलब जो apparent, जो ज्यादा से ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा, बेसिकली ऐसा समझो, और अनएथिकल कंजम्पशन लीड्स टू एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। फॉर एग्जांपल मोबाइल का, लोगों की डिमांड मोबाइल की है, मोबाइल ही बहुत प्रोड्यूस हो रहा है, इकोनॉमिक डिग्रेडेशन हो रहा है वहां पर, मतलब क्या बोल सकते हैं हम उसको, ई वेस्ट, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट बहुत बढ़ रहा है, हमारे एनवायरमेंट को उससे डेंजर हो रहा है, बट स्टिल उस पर ध्यान नहीं दिया जाएगा। ध्यान दिया जाएगा कि रिक्वायरमेंट है, प्रोड्यूस करो और ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाओ, ठीक है। एनी डाउट टिल नाउ? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या, कोई पॉइंट में? ऑनलाइन गाइस, एनी डाउट? परफेक्ट। तो ऐसा करेंगे, यहां तक आज रुकेंगे हम, ओके। अभी चीजें लॉ में भी और इकोनॉमिक्स में धीरे धीरे समझ में आ रही है, कोई ऐसा लग रहा है नहीं समझ में आ रहा है? अभी अपन बहुत धीरे धीरे जा रहे हैं। अब अपन क्या करेंगे, क्योंकि आपके बेसिक्स जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे, अपन धीरे धीरे स्पीड भी बढ़ाते जाएंगे। आपकी ग्रास्पिंग पावर, एक बार बेसिक्स सब सही हो जाए तो धीरे धीरे नाउ वी विल इंक्रीज द स्पीड। एंड ऑल्सो अब अपने जो डिस्कशंस होंगे, टॉपिक्स होंगे, वो भी बेसिक से लेके धीरे धीरे एडवांस लेवल पे जाते जाएंगे, ठीक है। सो शैल वी क्लोज फॉर द डे? ऑल राइट, थैंक यू सो मच, सी यू ऑन मंडे, हैव अ गुड वीकेंड, हैप्पी वीकेंड, एंजॉय, टेक केयर।